जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CISF SCM 2019 की भर्ती के टाइपिंग के बारे में। आप सभी के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं टाइपिंग को लेकर के कि टाइपिंग के बारे में कुछ बता दीजिए। जैसे कि मैंने आप सभी के डाउट यहाँ पर लिख लिए हैं, जो भी आपके डाउट हैं, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हैं, तो हम इस वीडियो में टाइपिंग से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। बैक स्पेस अलाउ है नहीं है, स्पीड कितनी होनी चाहिए, फॉन्ट क्या होगा, लैंग्वेज हमने चेंज नहीं की या फिर हम लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बैक स्पेस, मिस्टेक, कैप्स लॉक, टैब, एंटर कितनी बार दबाना है, क्या करना है, टाइपिंग प्रैक्टिस किस पर करें हम, वो भी मैं बताऊंगी। एक वर्ड कैसे काउंट होगा, बाकी हमारा जो पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ जाना है तो उसके लिए क्या रूल होगा, कैसे हम जाएं जिससे कि हमारी मिस्टेक ना हो, एक्यूरेसी कितनी आनी चाहिए, मटेरियल हमें ऑफलाइन मिलेगा ऑनलाइन, जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। फिर लास्ट में हम देखेंगे सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डाउट है कि मतलब 84 85 मार्क्स बता रहे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि टाइपिंग की तैयारी करें या नहीं करें। मैंने पहले ही बताया था कि इसकी जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स जो इसमें पोस्ट है वो 429 पोस्ट थी, ज्यादा पोस्ट नहीं थी, लाखों बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, एग्जाम दिया था। तो इस वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाने का कोई भी चांस नहीं है। तो अब बहुत सारे बच्चे हैं वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि आगे क्या करें। तो सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना। आप सभी की डिमांड पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। पहला है स्पीड। स्पीड कितनी चाहिए, तो देखिए आपकी जो स्पीड है वो इंग्लिश और हिंदी की अलग अलग है। इंग्लिश की और हिंदी की, इंग्लिश की जो आपकी स्पीड चाहिए वो चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, और वहीं पर हिंदी की चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, ये चाहिए आपकी टाइपिंग। अब बात करते हैं, ये टाइपिंग हो गई, उसके बाद फॉन्ट क्या रहेगा। फॉन्ट आपका रहने वाला है, दो फॉन्ट होंगे इंग्लिश और हिंदी के, क्योंकि जिसकी भी आप टाइपिंग करेंगे उसके फॉन्ट रहेंगे। एक ही टाइपिंग करनी है आपको, या आप इंग्लिश की करें या आप हिंदी की करें। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे डाउट में हैं कि किसकी करनी चाहिए। तो देखिए, जिसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी आपको ठीक लगता है, आप कर पाए, अपना 100% दे पाए, उसी की टाइपिंग करें। ठीक है, और बाकी डाउट आगे क्लियर होंगे। अब देखिए, इंग्लिश के लिए फॉन्ट है वो होता है न्यू टाइम्स रोमन। न्यू टाइम्स रोमन इंग्लिश का फॉन्ट होता है। वहीं पर हिंदी का फॉन्ट दो प्रकार के फॉन्ट में से कोई भी आपको मिल जाएगा। एक है मंगल फॉन्ट, क्या है, एक मंगल फॉन्ट, और दूसरा है कृतिदेव। कृतिदेव 10 ये वाला फॉन्ट होता है। तो इनमें से कोई भी आपको फॉन्ट देखने को मिल जाएगा, इन्हीं पर आप प्रैक्टिस करें। अब बात आती है लैंग्वेज की कि फॉर्म भरते टाइम क्या लैंग्वेज भरी थी। 2019 का ये भर्ती है 2019 की, तो हमें नहीं पता हमने क्या भरा था। तो देखिए साथियों, उस टाइम इसमें आपको ऑप्शन दे भी नहीं रखा था कि क्या आपको टाइपिंग करनी है, तो उस टाइम किसी बच्चे ने नहीं भरा था। इसलिए आपको क्या है, जब भी आप टाइपिंग सेंटर पे जाएंगे उससे पहले आपको एक फॉर्म भरवाया जाएगा कि आप किस की टाइपिंग करना चाहते हैं। तो वहीं पर आपको टाइपिंग का फॉर्म भर देना है, जिसमें भी आप करना चाहते हैं, इंग्लिश में या फिर हिंदी में, तो वही आपको वहां पर फिल कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, कीबोर्ड। क्या कीबोर्ड हमें लेके जाना है, जिसपे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लेके जा सकते हैं? नहीं, आप लेके नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, जब सेंटर पे जाएंगे उससे पहले आप अपना सब कुछ चेक कर लेना कि सब कुछ ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग है, मैं कंफर्ट हूं। अगर आप कंफर्ट नहीं हो पाते हैं कीबोर्ड पे, तो आप चेंज करा सकते हैं कि ये कीबोर्ड चेंज कर दीजिए, दूसरा लगा दीजिए। जो भी स्टाफ होगा वहां पर वो चेंज कर देंगे, और आप जब तक कंफर्ट ना हो तब तक उसे एग्री ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं बैक स्पेस। बैक स्पेस की बहुत बड़ी दिक्कत है। बैक स्पेस क्या दिक्कत क्या है कि बैक स्पेस चालू रहेगा या नहीं रहेगा, बंद कर दिया जाएगा। दूसरा डाउट है कि क्या हम बैक स्पेस करके किसी भी वर्ड को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, बैक स्पेस चालू रहेगा आपका। ठीक है, बैक स्पेस चालू रहेगा, लेकिन जैसे आपने जैसे यहां पर लिख दिया रमन, ठीक है, रमन लिखना था और आपने क्या लिख दिया, रमीन लिख दिया। ठीक है,
लिखना रमन था लेकिन रमीन लिख दिया। जो आपका स्पेस बार होता है उसे लगाकर आप यहाँ पहुंच गए, स्पेस बार लगाकर। तो क्या होगा साथियों, आप दोबारा से इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। दोबारा समझना, जैसे आपको लिखना था क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स लिखना था। आपने क्लॉथ्स लिखने की जगह क्या कर दिया, यहाँ पर ए लगा दिया और फिर आपने स्पेस बार दबा दिया और फिर आपको पता चला कि मैंने क्लॉथ्स गलत लिख दिया है। ठीक है, तो फिर आप बैक आएंगे तो आपका बैक स्पेस काम नहीं करेगा। आप इसे फिर से ई नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने स्पेस बार नहीं दबाया और आप यहीं पर हैं और आपको तब पता चला कि मैंने क्लॉज गलत लिख दिया है, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। आई होप मैं समझाने में सफल हुई होंगी। दोबारा एक बार और समझ लीजिए। जैसे आपको लिखना है टाइपिंग, सपोज दैट आपको टाइपिंग लिखना है, टाइपिंग, लेकिन आप टाइपिंग की जगह क्या कर गए, ये लिख दिया आपने और आपने स्पेस बार दबा करके यहां पहुंच गए। अब आप कह रहे हैं कि मैं इसे ठीक करना चाहता हूं, बैक स्पेस दबाना चाहता हूं, तो नहीं दबेगा क्योंकि आपने स्पेस बार दबा दिया है। लेकिन अगर आप यहीं पर हैं और आप इसे IN करना चाहते हैं तो दब जाएगा, तो आप कर सकते हैं। बट इसमें भी दिक्कत होगी आपको कि आप इसको अगर मतलब ऐसे ठीक करने में लगे रहेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और आपको जो वर्ड काउंटिंग करनी है वो नहीं कर पाएंगे। तो आप इस पर ध्यान न दे करके कि मैं क्या लिख रहा हूं, बस आपको जो मटेरियल मिलेगा उस पर ध्यान रखना है और अपनी कीज पर ध्यान रखना है। आपको स्क्रीन पर ध्यान नहीं देना है, मॉनिटर पे ध्यान नहीं देना है। समझ आ गया? तो आई होप कि जो स्पेस बार का आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। स्पेस बार कब काम करेगा, एक स्पेस कब काम करेगा, आपने कोई भी वर्ड लिखा, सही लिखा, गलत लिखा, उसके बाद आपने स्पेस बार दबा दिया और फिर आप बैक स्पेस करना चाहते हैं कि मैंने गलती हो गई, तो स्पेस बार दबाने के बाद बैक स्पेस काम नहीं करेगा। लेकिन आपने स्पेस बार नहीं दबाया है तो बैक स्पेस काम कर जाएगा। इतना डाउट सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मिस्टेक। आपका देखिए बैक स्पेस, एक और बात है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टू हर, इन्होंने क्या कहा है कि 5 अल्फाबेट मिलाकर के एक वर्ड होगा, 5 अल्फाबेट मिलाकर के एक वर्ड होगा। तो आप जब यहाँ पर बैक स्पेस देंगे तो वो बैक स्पेस आपका काउंट नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि 5 अल्फाबेट मिलाकर के ही एक वर्ड बनने वाला है। तो ये वाला डाउट यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, अब बात करते हैं मिस्टेक की, कि मिस्टेक कितने अलाउ हैं। आपकी मिस्टेक है वो 10% ही अलाउ है। इससे ज्यादा मिस्टेक करेंगे तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक आप सभी जानते हैं, फॉन्ट को छोटा बड़ा, जो हमारे अल्फाबेट होते हैं उसे छोटा बड़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप अगर, जैसे आपने क्या किया, आप टाइपिंग कर रहे हैं, कहीं पर आपको बड़ा दबाना था और फिर आप कैप्स लॉक दबाना भूल गए, है, तो फिर वो आपकी गलती मानी जाएगी और फिर उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे कैप्स लॉक में। ठीक है, तो इसीलिए कैप्स लॉक का बहुत ही ध्यान रखना है। आपको जैसा पैराग्राफ मिला होगा एज इट इज ही आपको वैसा ही लिखना है। ओके, अब बात करते हैं टैब। टैब किसके लिए काम आता है, नीचे जाने के लिए, दूसरी लाइन पे जाने के लिए टैब काम आता है। अब आप जैसे कोई भी लाइन है, सपोज दैट ये वाली लाइन है, ठीक है, अब आपको ये लाइन यहां तक लिख लिया, आप इस पे जा रहे हैं तो आप टैब दबा रहे हैं, एंटर दबा रहे हैं, दोनों का सेम काम होता है, टैब एंटर दबा रहे हैं, तो आपकी वो की काउंट होगी। और बट आपको ऐसा नहीं करना है, टैब नहीं दबाना है। इस लाइन से इस लाइन पे जाने के लिए आपका कर्सर खुद ही चला जाएगा। जब आपकी ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो आपका कर्सर खुद ही इस लाइन पे चला जाएगा, आपको टैब और एंटर नहीं दबाना है। क्लियर हो गया? तो ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन हाँ, जैसे आपने यहां तक लाइन लिख ली, अब कोई लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो आप टैब या एंटर दबा सकते हैं, क्योंकि आपको स्पेस बार दबाना होगा, काफी टाइम तक दबाते रहना होगा, इसलिए आप टैब या एंटर का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया? चलिए, अब ये वाली डाउट क्लियर हो गया, टैब एंटर ये सारा हो गया। अब बात करते हैं टाइपिंग प्रैक्टिस किस पे करें। टाइपिंग प्रैक्टिस या तो आप अपने कंप्यूटर में करें, MS वर्ड या नोटपैड पर। तो यहाँ पर ये ध्यान रख लें, या तो आपको MS वर्ड पे टाइपिंग करनी है या फिर नोटपैड पे टाइपिंग करनी है। दूसरा, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो 2 सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पर, एक तो है स्पीड टाइपिंग ऑनलाइन, एक है स्पीड टाइपिंग ऑनलाइन, और दूसरा है, और दूसरे फॉन्ट का नाम है यहाँ पर टाइपिंग ट्यूटर। दूसरा क्या है? टाइपिंग ट्यूटर।
तो ये है वो आपके फ्री हैं, आप इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर अपनी टाइपिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये बताई दिया 5 अल्फाबेट मिला करके एक वर्ड होगा, और एक वर्ड कैसे काउंट होगा मैंने अभी बताया आपको कि जैसे टू हर है या बाय हर है, तो ये आपका पूरा एक वर्ड काउंट होगा, भले ही इसमें बैक स्पेस लगा हुआ है। 5 अल्फाबेट का आपका एक वर्ड काउंट होने वाला है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एक्यूरेसी कितनी आनी चाहिए आपकी एक्यूरेसी आनी चाहिए 90%। 90% एक्यूरेसी प्लस आनी चाहिए 90% से। तो 90% प्लस आपकी एक्यूरेसी आएगी तभी आप वहां पर क्वालिफाई माने जाएंगे, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं मटेरियल ऑफलाइन मिलेगा या ऑनलाइन मिलेगा। तो आपको मटेरियल ऑफलाइन मिलने वाला है। A4 साइज सीट में आपको पैराग्राफ लिखा मिलेगा, ठीक है, उस पर आपको देख करके आपको टाइपिंग करनी होगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो आपको मटेरियल मिलेगा वो या तो आपके कंप्यूटर के साइड में लगा मिलेगा या फिर आपके आगे रख देंगे, वो जहां पर आपका कीबोर्ड होगा वहां पर रख देंगे, वहां से देख करके आपको करना है। अब ऐसा नहीं करना है कि एक बार आप A4 साइज सीट में यानी मटेरियल को देख रहे हैं और एक बार आप मॉनिटर पे स्क्रीन को देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसे आपका टाइम जाया होगा। इसीलिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने कीबोर्ड और अपने मटेरियल पे ध्यान रखना है कि जो मैं लिख रहा हूं वो सही लिख रहा हूं। 10% गलतियां आपकी माफ भी हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ गलतियां ज्यादा नहीं करोगे, कुछ करोगे तो माफ हो जाएंगी, लेकिन अगर आप एक बार यहाँ देखते हैं एक बार यहाँ देखते हैं तो इसमें आपका टाइम जाया होगा और आप टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 35 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइपिंग करनी है इंग्लिश की, वो आपको यहाँ पर 1500 की डिप्रेशन दिखानी है। 1500 की डिप्रेशन दिखाने होंगे आपको 10 मिनट में। ठीक है, समझ आ गया। और वहीं पर हिंदी में आपको 1750 की डिप्रेशन दिखाने होंगे ये 10 मिनट में। ठीक है, तो एक टाइपिंग करनी है, किसी की भी करें जो आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें करें। यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि इतने 10 मिनट में आपको सब कुछ लगा लगू के जितना भी आपकी एंटर है, टैब है, बैक स्पेस है, स्पेस बार है, सब कुछ मिला के आपको इतना दिखाना है कि मैंने इतने की डिप्रेशन किए हैं। ओके साथियों, बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर हाँ, स्क्रीन पे बार बार नहीं देखना है, टैब काउंट हो जाएगा आपका। जैसे टैब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो टैब काउंट होगा, एंटर भी काउंट होता है। तो इसीलिए मैंने जितनी भी आपकी गलतियां हो सकती थी वो मैंने सारी लेने की कोशिश की है। आई होप कि अब कोई भी गलती नहीं रही होगी। एक बार की स्पेस की बार का ये जो हमारा बैक स्पेस है इसका ध्यान रखना। एक बार और मैं डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि आपको लिखना है अकाउंट, ठीक है, अकाउंट लिखना है तो कोई भी बैक स्पेस इसमें स्पेस नहीं है। आप अकाउंट लिखने के बाद, अकाउंट लिखना था ऐसे लेकिन आपने लिख दिया ऐसे, ठीक है, और आपने स्पेस बार दबा दिया, आप यहाँ पर पहुंच गए। अब आपको क्या करना है कि मुझे ये अकाउंट ठीक करना है, तो आप वापस आएंगे तो बैक स्पेस काम नहीं करेगा। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप यहीं पर है, अकाउंट पर ही है, टी पर ही है, आपने कोई भी स्पेस बार नहीं दबाया, तब आपको पता चला तो आप इसे ठीक कर पाएंगे। बट कोई वो नहीं है इसमें, मतलब आपको ऐसा नहीं करना है। गलती हो गई तो हो गई, आगे बढ़िए, छोड़िए उस गलती को। तो आप ठीक है हो जाएंगे इसमें सिलेक्ट। अदरवाइज तो क्योंकि आपको पता ही है बच्चे मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं और फिर है ना, तो आपको भी वैसे ही मेहनत करनी है। अभी से अपना लग जाइए, जो भी मैंने ये सॉफ्टवेयर बताए हैं या फिर इन पर आप टाइपिंग कर सकते हैं, अच्छे से टाइपिंग करिए। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अब देख लीजिए कितने मार्क्स वाले सेफ हैं, कितने मार्क्स वाले बच्चे सेफ होंगे। तो यहाँ पर मेल और फीमेल का दे रखा है। जनरल में जो आपके मार्क्स होने चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, वो कम से कम 80 से 85 प्लस होने चाहिए, यानी 80 से 85 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सिलेक्टेड हैं मेल। वहीं पर ओबीसी के मार्क्स होने चाहिए साथियों 77 प्लस, वहीं पर एससी के मार्क्स होने चाहिए 75 प्लस और एसटी के मार्क्स होने चाहिए 72 प्लस मेल के। ठीक है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। जो डाउट है आप सभी का वो यही सबसे बड़ा है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई गई है और आपके मार्क्स काफी अच्छे हैं लेकिन फिर भी आपका नाम नहीं आया लिस्ट में। उसके बाद हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल है वो अपने 2-2, 4-4 मार्क्स कम कर लेना, ज्यादा नहीं। 80 से 85 है तो आप 78 से 80 के बीच रख लेना। वहीं पर जो ओबीसी है वो अपने 75 से 77 के बीच रख लेना।
SC हैं वो 72 से 74 के बीच रख लेना, और ST हैं वो 70 प्लस अपने मार्क्स रख लेना फीमेल। ठीक है साथियों, तो ये है यहाँ पर आई हो वीडियो पसंद आई होगी। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, एक और चीज है, ये आपका लास्ट टास्क बचा है। CISF SCM में आप सिलेक्ट हो सकते हैं अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं, तो बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको इसकी तैयारी करनी होगी टाइपिंग की। थैंक यू सो मच, जय हिंद।